बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत ज़्यादा हमने शजरकारी की पाकपतन के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर फरहान, जो कि पीटीआई की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन हैं। तो इनसे बात करते हैं। आज का ये जो रक्षा हम फलदार, फूलदार और सायादार पौधों का भर के जो भेज रहे हैं, ये जा रहा है बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तो फरहान भाई पाकपतन के हैं, तो ये वहाँ के लिए क्यों कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी फरहान भाई। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जी कि हमने जब मंचनाबाद बहावलनगर की एक तहसील है, उधर मेरा रोज़ आना जाना था। दरिया की बेल्ट है और जो मौसमी तब्दीली है, गर्मी है, हबस है और टेम्परेचर इतना बढ़ गया, वहाँ पौधे ना होने के मतलब के पौधे बिल्कुल ही नहीं थे। तो हमने ये फैसला किया कि हम वहाँ पे भी, जैसे हम पाकपतन में क्लीन एंड ग्रीन के थ्रू पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन और के तहत पौधे लगा रहे हैं, वैसे हम मंचनाबाद में भी लगाएं। वहाँ पे हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की। पहले फ़ेज़ में हम ये एक रक्षा भेज रहे हैं। अगर मंचनाबाद की कम्युनिटी, अवाम और सोशलाइजेशन वाले लोग हमारा ताउन करेंगे तो हम और भी पौधे लगाएंगे, ताकि हम मंचनाबाद को भी सरसब्ज़ और साफ़ सुथरा बना सकें। तो ये हमारे पौधे वहाँ पर कहाँ कहाँ पे लगेंगे? ये वहाँ पे कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। असल में हमारा मकसद पौधा लगाना नहीं, पौधे को दरख्त बनाना है। और हम हमेशा पौधा वहाँ लगा रहे हैं जहाँ पौधे की ग्रो हो, उसकी निगहदाश्त की जा सके, उसको दरख्त बनाने में अमली जामा अपनाया जा सके। तो फरहान भाई, पाकपतन में, बहावलनगर में और इससे आगे आगे जितनी पट्टी है, वहाँ तो इस पूरे सीज़न में एक बारिश भी मूसलाधार नहीं हुई है, तो इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह यही है कि पौधे ही नहीं है। जब पौधे, जैसे आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में कितनी बारिशें होती हैं, वहाँ तो बर्फबारी होती है। जी, गुजरांवाला चले जाएं, जेहलम चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, पौधों की वजह से बारिशें हो रही हैं। यहाँ तो पौधे ही नहीं है, और पौधे ना होने की वजह से इस दफ़ा मानसून का सीज़न भी नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे है कि मानसून का सीज़न गुजर गया है और आज देखें सितंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं और ये पसीने की हालत है। इस वक्त भी मुकम्मल पसीना आया हुआ है। और हमारे यहाँ गर्मी की वजह, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन दरख्त ना होने की वजह से बारिशें हुई नहीं हैं। हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी 15 फुट नीचे चला गया है। तो हमारा अभी जो फोकस है वो ये है कि हम अपनी इस पट्टी को, जिसमें ये जो चौलस्तान का एरिया आता है या उसके करीब करीब के जो अजला हैं, बहावलपुर है, रहीम यार खां है, सादकाबाद है, बहावलनगर है, उसके साथ फिर पाकपतन आ जाता है, फोटाबास वगैरह, जितने भी ये अजला शहर हैं, तहसीलें हैं या अजला हैं, तो इनके अंदर हम शजरकारी इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है हमारा पानी। मैं आपको अगर बताऊँ तो इस सीज़न में 15 फुट पानी नीचे चला गया कि बारिशें नहीं हुई हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी तरह वो पानी रुका नहीं है, बल्कि वो तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो जो दोस्त पाकपतन के हैं वो हमारे साथी बने। हम मिलकर शहर फरीद को सरसब्ज़ करने के हवाले से हमारे पास बहुत बड़ी तादाद इसकी पड़ी हुई है पौधों की, तो वो लगाने में हमारा साथ दें। उसके अलावा ये जो हम वहाँ पर भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारे दोस्त हैं वो इनको ना सिर्फ लगाएं, बल्कि जिस तरह फरहान भाई ने कहा कि हमने पौधे से दरख्त बनाना है, तो इसके हवाले से जो है वो लाजमी तौर पर इसके अंदर शिरकत भी करें और इनको बचाएं। जो मौजूदा वहाँ पर दरख्त हैं उनको भी बचाने में अपना किरदार अदा करें। तो आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि अपने अपने शहर में अपने वालिदैन के नाम का, अपने असातिज़ा इकराम के नाम का, खुशी हो या गमी हो, हर मौके पर पौधे ही लगाएं, ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब हो सके। ग्रीन पाकिस्तान जिंदाबाद।